ऑपरेशन की तैयारी करो। लेकिन डॉक्टर, इनकी तो नॉर्मल डिलीवरी है। अरे अगर नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो पेशेंट आधे दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर ऑपरेशन करेंगे तभी तो 3-4 दिन का हॉस्पिटल का बिल बनेगा, सोचो। लेकिन डॉक्टर, ये तो गलत हुआ ना। मुझे एक बात बताओ, हॉस्पिटल का बिल भी तो देना है, तेरी सैलरी देनी है, मुझे भी अपने खर्चे निकालने हैं, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। अरे ऐसे ही पेशेंट से तो पैसा निकालेंगे ना हम। डॉक्टर, ऐसा पेशेंट के साथ करना धोखा होता है। अरे अगर हम हर पेशेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे ही समझने लग गए, कल को ना हॉस्पिटल को ताला लगाना पड़ेगा हमें। डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया तो फिर? अरे तो पेशेंट को डराओ कि उनकी जान को खतरा है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। उनकी फैमिली को डराओ, तभी तो मानेंगे वो। डॉक्टर, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं किसी भी पेशेंट की फैमिली से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तुम नहीं करोगी तो मैं किसी और नर्स को हायर कर लूंगा और उससे ये काम करवाऊंगा। और हाँ, मेरी बात ना मानने की वजह से ना मैं तुम्हें नौकरी से भी निकलवा दूंगा, समझी? फिर ढूंढती रहना कोई और नौकरी। नहीं नहीं डॉक्टर। ठीक है, तो जो बोला है वही करो जाके, चलो। ठीक है डॉक्टर। सर, आपकी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। उनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? लेकिन मैम कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ऑपरेशन क्यों? सर, वो एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है। आप काउंटर नंबर 4 पर जाइए और वहां पर जाके सारी फीस सबमिट कर दीजिए। फीस? लेकिन मैम मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था वो तो सब मैं दे चुका हूँ। तो फिर आप उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? लेके गया था, लेकिन वहां कोई बेड खाली ही नहीं था, और मेरी बीवी के पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा था कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल में लेके आ गया। इतना महंगा इलाज होता है यहाँ, मुझे मालूम नहीं था। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, पर मैडम आप मुझे एक बार डॉक्टर से मिलवा देंगे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सर, वो बेड नंबर 5 की जो पेशेंट है ना, ये उनके हस्बैंड है। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो कुछ था वो मैंने सब दे दिया। मुझे एक बात बताइए, मेरी बीवी का ऑपरेशन करना जरूरी है क्या? डॉक्टर मैं हूं या आप? हमें कोई शौक नहीं है ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन की नीड थी इसलिए ऑपरेशन का बोला है। और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है ना तो ठीक है, कर देंगे हम नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन कल को अगर पेशेंट को कुछ होता है ना तो इसके जिम्मेदार ना सिर्फ आप होंगे। कल को हॉस्पिटल के ऊपर बिल मत फाड़ना, समझे? और जब तुम्हारी औकात होती नहीं है तो इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके क्यों आते हो पेशेंट को? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ना नॉर्मल डिलीवरी की ही तैयारी करो, और अगर कल को पेशेंट को कुछ होता है ना तो इसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल नहीं लेगा, समझे? ये लो फॉर्म और साइन करो इस पे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम, मैं अपना घर भेज दूंगा। आप एक काम करिए, मेरी बीवी का ऑपरेशन करने की तैयारी कीजिए। क्यों, अब आ गए ना लाइन पे? तुम जैसे लोग ना हम जैसे डॉक्टर्स को बेवकूफ समझते हो। अरे तुम्हें तो बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा। हम नहीं होते ना तो तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता था। अरे हम भगवान हैं, तुम जैसे पेशेंट्स की जिंदगी बचाते हैं हम, समझे? अब जाओ पैसों का इंतजाम करके आओ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ की तबीयत ना दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कल को उसे कुछ हो गया तो हमें मत बोलना। जाओ अब। आप ले जाइए अपनी वाइफ को यहाँ से। ये क्या बोल रही हैं आप? हनी, मैंने कहा कि आप अपनी वाइफ को यहाँ से लेके चले जाइए, क्योंकि ये लोग तो आपका खून जब तक चूसते रहेंगे जब तक आप अपने आप को बेच नहीं देते। जस्ट शट अप हनी। आपके बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। आप अपनी बीवी को यहाँ से ले जाइए और किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, और उनसे कहना कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी करें। हनी, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारी नौकरी गई, समझो। अरे आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगे? मैं खुद ये नौकरी छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी जहाँ पर इंसान की जान से ज्यादा पैसों की कीमत हो। मैंने ये करियर इसलिए चूज किया था ताकि मैं लोगों की जान बचा सकूं, लेकिन आप जैसे डॉक्टरों ने इस हॉस्पिटल को बिजनेस कंपनी बना दिया है। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप लोगों की फीलिंग्स के साथ तब खेलते हो जब उनका कोई अपना जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, लेकिन आपको तो उनके इलाज की कुछ पड़ी ही नहीं है। आपको तो वहां पर भी अपना बिजनेस निकालना है, उन लोगों से अपना फायदा देखना है। अरे एक बार आप इस इंसान की जगह पर आकर देखिए और सोच कर देखिए कि क्या बीतती है। डॉक्टरों के सामने तो इंसान मजबूर हो जाता है, इंसान हर मजबूरी का सामना कर सकता है, लेकिन जब बात उसके परिवार पर आ जाती है ना तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो आप लोगों के आगे घुटने टेक देता है और आप लोग तब उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हो और आप क्या बोल देते हो कि आप लोग इलाज नहीं करोगे। अरे एक बार तो सोचो कि उस इंसान पर क्या बीतती होगी। आप तो बोल देते हो कि इलाज नहीं करोगे, जाओ जाकर पहले पैसे लेकर आओ। आपने एक बार भी सोचा है कि उस इंसान पर क्या बीतती होगी ये सब सुनकर?
अरे टूट जाते होंगे ये लोग और ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं कहीं इनके परिवार वालों को कुछ हो ना जाए। लेकिन आप लोगों पर तो कोई असर नहीं होता। आपको तो पड़ी होती है बस अपने पैसों की। मैं तो मान ही चुका था, अगर मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। डॉक्टर साहब, हम आम इंसान डॉक्टर साहब को भगवान समझते हैं, और अगर भगवान ही झूठ बोलने लगे तो हम आम इंसान का क्या होगा। चलता हूं, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं। जो आज आपने मेरे साथ किया है ना, वो कभी किसी के साथ मत करना। चलता हूं।